गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, ये जो हम आपको एग्जाम्पल नंबर 13 करा रहे हैं, ये क्या है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह है। बस वहाँ पर हमारे x1 y1 x2 y1 z1 और x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो हमसे उसके कोऑर्डिनेट पूछे थे, किसके, सेंट्रॉइड के। यहाँ पर क्या ये दिया गया है, दो के मान दे दिए हैं, दो के किसके, दो शीर्षों के ट्राइंगल में। दो शीर्ष कौन से, ए और बी के, और सेंट्रॉइड के निर्देशांक दे दिए हैं। ठीक है गाइस, और एक शीर्ष के फिर तक इन्होंने निर्देशांक पूछे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए, जब दो शीर्षों के निर्देशांक दे दिए हैं तो उनका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। मिडिल पॉइंट निकाल कर फिर हमें सेंट्रॉइड के दे रखे हैं। सेंट्रॉइड आप जानते ही हैं, जैसा हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि सेंट्रॉइड के निर्देशांक निकालने के लिए सेंट्रॉइड किसी मीडियन को कितने रेशो में बांटता है, 2:1 में। से कहाँ से किसकी ओर बांटता है, यानी शीर्ष से बेस की ओर, यानी शीर्ष से और सेंट्रॉइड तक का जो वैल्यू होगी वो 2 यूनिट होगी। और फिर सेंट्रॉइड से यहाँ बेस पर हमने मिडिल पॉइंट डाला है, जैसे जी डी, ये कितना होगा, 1 यूनिट। ठीक है, यूनिट का मतलब मात्रक, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, यानी सेंट्रॉइड के जो हम कोऑर्डिनेट निकालते थे उस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि सेंट्रॉइड के हमें निर्देशांक दे रखे हैं एक्स वाई जेड तीनों 1,1,1। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की जगह इनकी वैल्यू रख देंगे, और जो इन्होंने सी पॉइंट पूछा है, यानी शीर्ष पूछा है, उसके हम x1 y1 या कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z हम कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए निकालते हैं। बाकी की वैल्यू हमें पता है, x2 की भी, y2 की भी, और z2 की भी, x3 की भी, y3 की भी, और z3 की भी निकालने क्या है। और x कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमें दे रखे हैं। ठीक है गाइस, तो उसी फॉर्मूले से हम उसी सेंट्रॉइड के फॉर्मूले का यूज करके हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट इन्होंने पूछा है। देखिए, वैसा हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया, रिटन में देख लो एक बार। एग्जाम्पल 13, एक त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक 1,1 हैं। यदि ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 3, -5, 7 वे -1, 7, -6 हैं, तो सी के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, ये हमने आपके लिए समझने के लिए मॉडल बना दिया है, ए बी सी। ठीक है, सॉल्यूशन इन द गिवन क्वेश्चन। इस दिए हुए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया, देखिए, वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। एक तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए 1,1,1। ठीक है, एंड अदर 2 वर्टिसेस, और 2 वर्टिसेस दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं। ठीक है, ए और बी, ए बी के हमने x2 y2 z2 और x3 y3 z3, इनके कोऑर्डिनेट्स जो ऊपर दिए हैं इनकी वैल्यू हमें दी गई है। जब फॉर्मूले में रखेंगे तब ऊपर वाली वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ वी नो दैट D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, यानी जो AB एक रेखा है उसका D क्या है, मिडिल पॉइंट है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन CD इनटू द रेशो 2:1। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते हैं कि किसी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसके मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस, यानी शीर्ष से कहाँ, आधार की ओर। ठीक है, टू द बेस। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी कह दो, चाहे वर्टेक्स सी कह दो, इसके कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए, x = x1 + x2 + x3/3। ये हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 9 में समझा दिया कि कैसे आता है। ठीक है, डेरिव करके बताया था। अब x क्या है, देखिए, वेयर x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ G, यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। x1 हमने
सी को माना है, x2 हमारा कितना है देखिए 3 और x3 हमारा कितना है -1। सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 1, ऐसे y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y के लिए क्या हो जाएगा देखिए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट y कितना 1, तो 1 रख देंगे इधर, और y1 कितना हमारा -5 रखेंगे, y2 कितना 7 रखेंगे। सही, y1 हमारे निकालना है गाइस, ठीक है। यहाँ पर x1 कर देंगे, हमने लिखा नहीं है, और यहाँ पर y1 आपको फाइंड आउट करना है। तो y1 हमारा कितना है, y1 ही रहने देंगे, और फिर देखिए y2 कितना है, y2 यहाँ से देखिए a के लिए क्या हो जाएगा -5, और y3 कितना है, y3 बताइए 7, ठीक है। इस b के लिए क्या आएगा y3 7, तो -5 और 7, ठीक है। इसे सिंपलीफाई करके बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, लगभग 1 आएगा। इसी प्रकार z के लिए आप बताइए क्या आएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।